हेलो एवरीवन। पार्ट 2 के अंदर हमने ये देखा कि गेम पे किस तरीके से स्नेक को और एप्पल को ड्रॉ करते हैं। हमने उनकी पोजीशंस डिसाइड की और फिर हमने उनको ड्रॉ किया। स्टेप 3 के अंदर हम बात करेंगे कीबोर्ड इंटरेक्शन की और हम किस तरीके से जो सांप है उसको मूव कर सकते हैं जब भी हम किसी कीबोर्ड का बटन दबाएं। ठीक है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे होंगे एरो कीज़ अप डाउन लेफ़्ट एंड राइट, और उसमें जब भी हम की प्रेस करेंगे तो स्नेक उसी डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे गेट चेकआउट डॉट और फिर गेट चेकआउट स्टेप 3, और उसके बाद फाइनली ये हमारा टारगेट है कि जब जब हम कीबोर्ड पे बटन दबाएं तो स्नेक उसी डायरेक्शन में मूव होता जाए। तो चले अब इसको कोड करते हैं। तो अब मैं अपने एडिटर पे हूँ और मैं यहाँ जाके सबसे पहले करूँगा गेट चेकआउट डॉट और फिर उसके बाद गेट चेकआउट स्टेप 3। अब हम स्टेप 3 की ब्रांच पे आ गए। तो स्टेप 3 की ब्रांच पे आप देखेंगे कि कुछ मज़ीद लाइंस जो हैं वो कमेंट हुई हुई हैं। तो देख लेते हैं कि वो क्या क्या हैं। सबसे पहले लाइन 15 पे हमारे पास है डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, और इस पर हम कह रहे हैं की अप और फिर हम कह रहे हैं ऑन की अप। तो अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं और आपको बताऊं कि ये क्या करता है, कीबोर्ड का जब भी हम बटन दबाते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को ये पता चलना चाहिए किसी तरीके से कि कौन सा की प्रेस हुआ है। ठीक है, और सबसे पहले तो ये कि कोई की प्रेस हुआ भी है या नहीं हुआ। तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट पे एक इवेंट लिसनर हम लगा रहे हैं, और ये इवेंट लिसनर है की अप का। हम की डाउन भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन की अप एक ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है कि जब यूज़र ने बटन दबा दिया हो और बटन रिलीज़ किया जाए तो फिर ये फंक्शन फायर हो। सेकंड पैरामीटर के अंदर हम दे रहे हैं ऑन की अप। ये एक फंक्शन है जो हमने ही बनाया है, और हम कह रहे हैं कि जब भी यूज़र कोई की अप करेगा तो ये फंक्शन फायर होना चाहिए। और फिर उस फंक्शन के अंदर हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो ये रहा वो फंक्शन जो कि इस वक्त कमेंट हुआ है, तो मैं इसको अनकमेंट कर दूंगा। और अब हम देखते हैं कि ये फंक्शन क्या करता है। ये फंक्शन एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है जिसका नाम है इवेंट। हमें इसके साथ कुछ नहीं करना, या हमें इस इवेंट को हासिल करने के लिए कुछ खास नहीं करना होता, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली पास कर देता है ये इवेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, या यहाँ पे हमने ये फंक्शन दिया हुआ है कि जब भी की अप हो तो इस फंक्शन को कॉल करो और इस फंक्शन के अंदर इवेंट पास कर दो ऑटोमेटिकली। तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट से ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब जबकि हमारे पास इवेंट आ गया तो हमें यही मालूम करना है कि कौन सा की प्रेस हुआ है। तो जो भी की दबी है उसके अकॉर्डिंगली या उसके मुताबिक हमें कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना है, या फिर सांप को उस डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये 37 क्या है, ये 38 क्या है, जबकि मैंने यहाँ कमेंट्स लिखे हुए हैं कि 37 का मतलब है लेफ़्ट, 38 का मतलब है अप, 39 का मतलब है राइट। तो ये जो इवेंट डॉट की कोड होता है ये होता है एस्की कोड, और हम बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं कि किस बटन का कौन सा की कोड है। तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। तो अगर आप गूगल पे जाएं और लिखें जावास्क्रिप्ट की कोड्स तो आपको एक बहुत अच्छी वेबसाइट मिलेगी keycode.info के नाम से। अब अगर आप ये खोल लें तो आपके पास एक वेब ऐप खुल जाती है, और आप जो भी की दबाएंगे उसका की कोड आपको पता चल जाएगा। जैसे कि अगर मैं ए दबा रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि आपको यहाँ पे इवेंट डॉट कोड और इवेंट की ये मिल रहा है, और इवेंट डॉट विच के अंदर हमें एक्चुअली इसका कोड भी मिल जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं डब्ल्यू दबाऊँ तो अब हमें 87 मिल रहा है। इसी तरह अगर मैं लेफ़्ट एरो दबा रहा हूँ तो हमें 37 मिल गया जो हमने कोड में भी लिखा हुआ है। इसी तरीके से राइट 39 है, अप 38 है और डाउन 40 है। तो ये वो की कोड्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमें ये मालूम करना है कि ये की कोड 37 कर क्या रहा है। अगर हमने लेफ़्ट की प्रेस की है तो प्लेयर की पोजीशन में -1 का इजाफा हो जाता है। मैं इसको आसान अल्फाज में लिखूं तो ये बेसिकली ये है प्लेयर पोजीशन x -1। ठीक है, तो अगर प्लेयर की पोजीशन पहले 10 थी तो अब वो 9 हो जाएगी, अगर 9 थी तो अब वो 8 हो जाएगी। तो जो भी इसकी करंट पोजीशन होगी, या अभी स्नेक जिस x वैल्यू पे है उससे -1। तो जब जब हम -1 करते रहेंगे तो अगर आपको हमारे कैनवस की पिक्चर याद हो तो वो एक एक बॉक्स पीछे जाता रहेगा। तो हम इसको सेव करते हैं और फिर हम इसको ब्राउज़र पे जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो अब हमारी एप्लीकेशन ब्राउज़र पे चल रही है, और अगर मैं जाकर इसको इंस्पेक्ट करूं और हम सोर्स पे जाएं, हम मेन जेएस को खोलेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दूं तो आपको पता है कि ये दोबारा से यहाँ पे आके रुकेगा। क्यों? क्योंकि गेम लूप बार बार चलता है। अब मज़े की बात यह है कि ये स्क्रीन बार बार रिफ़्रेश होता है, ये मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। लेकिन अब इसको देखते हैं कि ये असल में होता कैसे है। इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पे बैकग्राउंड भी है, हमारे पास स्नेक भी है और हमारे पास एप्पल भी है।
लेकिन जब ये अब इस लूप में आया है तो ये सब कुछ शुरू से बनाएगा। अगर हम स्टेप ओवर करें और फिर स्टेप ओवर करें तो अब देखें हमारे पास सिर्फ बैकग्राउंड है, स्नेक भी गायब हो चुका है और एप्पल भी गायब हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम येलो कलर का फिल स्टाइल कर रहे हैं तो हमने स्नेक ड्रॉ किया। इसी तरीके से अब आगे चलेंगे तो फिर एप्पल ड्रॉ हुआ। तो हर बार जब ये आता है तो दोबारा से स्क्रीन ड्रॉ करता है, दोबारा से स्नेक ड्रॉ करता है और दोबारा से एप्पल ड्रॉ करता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इनकी वैल्यूज़ बदल दूं जो कि यूज़ हो रही हैं प्लेयर के लिए या स्नेक के लिए इस प्लेयर पोजीशन एक्स को, अगर मैं इसको बदल दूंगा तो नेक्स्ट टाइम जब ये गेम लूप में आएगा तो वो नई वैल्यूज़ के साथ उसको स्क्रीन पर ड्रॉ करेगा। और गेम्स ऐसे ही वर्क करते हैं, हर दफ़ा पोजीशन चेंज हो जाती है लेकिन गेम लूप का जो कोड है वो तकरीबन वैसा ही रहता है। तो अगर हम अपने इस कोड की बात करें और अगर हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दें तो इस पॉइंट पे अगर मैं बीच में क्लिक करूँ और मैं लेफ़्ट एरो दबाऊँ तो आप देखें ये यहाँ पर आ गया। क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर किया हुआ था। ठीक है, अब ये यहाँ पर आ गया है इवेंट के साथ। अगर मैं इवेंट पे होवर करूँ तो ये है एक कीबोर्ड इवेंट। इसमें आप देख सकते हैं की है एरो लेफ्ट, कोड है एरो लेफ्ट और की कोड इसका आ रहा है 37 जिसका हमने यहाँ पर केस लगाया हुआ है। ठीक है, तो हम क्योंकि 37 वैल्यू के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं इसीलिए इस केस में चला जाएगा। और अब हम कह रहे हैं प्लेयर पोजीशन एक्स में करो -1। तो इस वक्त अगर आप देखें इसकी वैल्यू क्या है, 10 है। तो अगर हम इस पर स्टेप ओवर करें तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, तो अब गौर करें कि यहाँ ये 10th पोजीशन पे फिल वक्त बना हुआ है, लेकिन अगर हम अब ब्रेक पॉइंट लगा दें यहाँ पर तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर आया और अगर मैं जल्दी से आगे बढ़ जाऊँ तो आप देखें कि ये स्नेक एक पॉइंट पीछे आ गया है। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से देखते हैं। मैं यहाँ से ब्रेक पॉइंट हटा देता हूँ, प्ले किया, अब मैंने दोबारा लेफ़्ट एरो दबाया, ये यहाँ पे पहुँचा की कोड 37 के साथ। और अब आप गौर करें कि स्नेक जो है वो एक पॉइंट और पीछे मुड़ गया। ठीक है, तो जब भी हम लेफ़्ट की दबाते हैं तो हम प्लेयर पोजीशन एक्स में माइनस करते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे सीधे हाथ पे जाना है, राइट पे जाना है, तो फिर जब 39 मेरे पास की कोड आता है तो हम प्लेयर पोजीशन एक्स में प्लस प्लस कर देते हैं। इसी तरीके से जब भी मैं अप एरो दबाता हूँ तो मेरे पास प्लेयर पोजीशन वाई माइनस होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा कैनवस जो है वो टॉप से स्टार्ट होता है 0 0 से। इसका मतलब टॉप पे जो वाई है वो 0 है। जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं वैसे वैसे वाई बढ़ता रहता है, लेकिन अगर मुझे ऊपर जाना है तो वाई माइनस होगा। इसीलिए अगर मैं यहाँ पर अप की दबाता हूँ, लेट से मैंने अप की दबाई, तो अब मेरे पास जो की कोड आया है वो आया है 38। तो ये अप के केस में आएगा और प्लेयर पोजीशन वाई में से हो जाएगा माइनस। तो आप देखें ये ऊपर चला गया। तो अब मैं अगर ब्रेक पॉइंट हटा के इसको मूव कराऊँ तो अप पे ये ऊपर जा रहा है, डाउन पे ये नीचे आ रहा है, राइट पे सीधे हाथ पे जा रहा है और लेफ़्ट पे उल्टे हाथ पे जा रहा है। ठीक है, तो हमारी कीबोर्ड इंटरेक्शन प्रिटी मच यही है। हमें बेसिकली एक इवेंट लिसनर ऐड करना था जो कि हमने कर दिया, और उसके बाद हमने जो भी इवेंट लिसनर ऐड किया है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि कौन सा की प्रेस हुआ है। तो जो भी की दबी होती है हम उसी की बेसिस पे स्नेक की या प्लेयर की पोजीशन को बदल देते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। अगर आप अपने स्क्रीन पे देखें तो स्नेक की जो पोजीशन है वो बिल्कुल मुसलसल है, कंटिन्यूस है। हम एक दफ़ा की दबाते हैं और वो उसी डायरेक्शन में मूव होता रहता है। लेकिन अभी तो हमारे पास ऐसा नहीं हो रहा, हम जब जब की दबा रहे हैं तब तब हमारा स्नेक मूव हो रहा है। तो अगली वीडियो में हम यही देखेंगे कि कंटिन्यूस मूवमेंट किस तरीके से कर सकते हैं अपने प्लेयर की। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज़ अच्छी लगी और आपने इससे कुछ सीखा तो ज़रूर इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग HTML, जावास्क्रिप्ट और ये HTML5 कैनवस का गेम सीख सकें। थैंक यू।